मुझे याद है मेरे एक शिकार का वाक्य, जब इस शेर ने मेरी बंदूक निकाली और मैंने उसका चमड़ा तोड़ के बंदूक निकाली। तुम्हें कैसे भूल सकता हूं मैं? बड़ा भगाया था तुमने मुझे। आओ आओ। क्या जवानी होती थी, एक बंदूक यहाँ और एक बंदूक यहाँ। ये साउथ अफ्रीका के पहाड़ियों में संग्राम में शिकारी शिकार था। लेकिन अब तो इतने बरस गुजर गए, एक चिड़िया नहीं मारी। लेकिन आज देखता हूँ कोई अच्छी आदत नहीं होती। वैसे तुम इतनी तैयारी है, जी पे जा रहे हो क्या? जी नहीं, मैं तो आप ही के पास आया। अच्छा, लेकिन इतनी तैयारी है? बाकी वो श्रीमान साहब बात है कि आपसे दरखास्त करनी थी। हमेशा से आप मेरी दरखास्त करते आए हैं और मैं सोचता हूँ इस बार घबराहट से नहीं, पानी भी नहीं। अरे हाँ भाई, दियो को सामने रखा है। अगर ये मुझसे उधार मांगने आया होगा तो मैं इसे टूटी गोड़ी नहीं। वैसे हमेशा आपको मेरी मदद करने आए हैं और मैं चाहूँगा कि इस बात की आप मैं हाथ तो नहीं लगता। अरे भाई, तुम्हारे बड़े शाही कर रहे हो, सीधी बात करो। सीधी बात करनी चाहिए मुझे। हाँ, एक विषय बात ये कि मैं आपकी बेटी की रोशन आना साहिबा का हाथ मांगना चाहता हूँ। क्या क्या कहा तुमने? अरे सॉरी किस चीज की बड़ी? तुम्हें खुशी हो रही है? लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? मैं जाके रोशन आरा को बुला के आता हूँ। क्या भाई? जरा काटिए मुझे। अरे यकीन नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं आता। आपको भी काटूं? नहीं, हाथ मुझे मेरा पूरा जैसे कम रहा है, जैसे कमरा है। ऑडियो बढ़ा दीजिए, ऑडियो। वो सबसे जरूरी काम ये है कि कोई फैसला हो, बंदा झिझकता रहे, सोचता रहे, या इस इंतजार में रहे कि कोई कोका से अप्सरा आएगी, तो फिर वो नहीं आती। इतनी बुरी भी नहीं है और मुझे क्या चाहिए? मेरे तो खुशी का हमारे काश और अगर शादी ना करूं तो ठीक नहीं है। एक तो मैं 35 साल का हो गया और दूसरा मुझे अपनी जिंदगी में बाकायदगी लानी है। बाकायदगी लानी है अपनी जिंदगी में।
मेरा दिल कमजोर है, इख्तिलाज कल्ब का मरीज है, सांस बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाता है और सबसे खतरनाक इफेक्ट तो नींद ही है। मैं लेटा, जरा ऊँग आई, मेरे बाएं पहलू में जैसे रस्सा कशी शुरू हो जाता, बाएं कंधे पर थोड़े से चलने लगे, दिमाग दीवाना बहुत खड़ा और फिर जैसे ही लेटता और आंख पहलू का पट्टा चल जाता है, फिर तो सारी रात बहुत दर्द ही दर्द होता है। एक गैर शादीशुदा मर्द के लिए ये 35 साल उम्र तशवीश का बायस है। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ। आप इतने घर से बाहर आने के बाद दुनिया का हाल है। आइए बैठिए ना। कुछ खाएंगे? नहीं, मैं घर से खा के आपको मुझसे बेटी की दिमाग से छोड़ दी। अच्छा, वैसे मौसम खासा रहता है। पिछले दिनों कितनी बारिश हुई कि काम करने वालों ने किले का काम नहीं किया। आपकी फसल से कपड़े का काम क्यों ना हो? मैं कहना चाहती हूँ, मैं सारे खेत की फसल कटवा दी और अब अफसोस हो रहा है कि मुझे रुक जाके हो जाता। वैसे आप बड़ा जबरदस्त सूट पहन के आए हैं आज और बड़े बेहतर भी लग रहे हैं आप। क्या किसी तकलीफ में जा रहे हैं? हाँ, नहीं। वो बात ये कि रोशन साहब, मैं आज बात करके रहूँगा आपसे और वो हाँ, हो सकता है आपको वो मसरत हो और मुमकिन हो गुस्सा भी आ सकता है आपको। आज तक नहीं गुस्सा ना नहीं, बात में मुख्तसर करना। एक्चुअली वो आप जानती हैं कि काफी वैसे से बहुत बचपन से मुझे आपके खानदान को जानने का शौक हासिल है और मेरी खाला जिनकी जायदाद मुझे वैसे में मिली है वो आपके वालिद और मरहूम वालिदा का बेहद एहतराम करते हैं और आप तो जानती हैं कि आपकी खानदान शेरवानी और हमारा सेहत खाना एक दूसरे से चिपके मतलब थोड़े करीब आपकी जमीन और हमारे जमीन तो आज भी एक साथ ही है और आप तो जानती हैं कि मेरी चरागाह आपके आंखें बात के बराबर नहीं है। माफी चाहती हूँ, आपने कहा चरागाह क्या वो काटी है? हाँ, तो मेरी ही है। नहीं, आप मुझे गलत फहमी हैं। वो हमारी नहीं, आप शायद समझी नहीं, वो चरागाह मेरी ही है। जी लेकिन वो चरागाह हमारी है। आप ये कितना से हो गई? लेकिन मैं उस चरागाह की बात कर रहा हूँ जो आपके आम के और मेरे ईंटों के भट्टे के दर्जा है। जी हाँ, मैं उसी चरागाह की बात कर रही हूँ। वो आपकी है, वो हमारी है। मैडम रोशन आरा साहिबा, शायद आपको गलत फहमी हो रही है, वो चरागाह मेरी ही है। लेकिन देश साहब जरा ठीक से याद करने की कोशिश कीजिए। इस बात को ज्यादा आपको रियासत हासिल की। आज तक पेशा था, मुझे वो हमेशा से हमारी ही थी। ये सच नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए। हाँ, ये सच है कि ये मखसूस वक्त के लिए ये मुद्रा से ठीक मिल गई। मेरा बाप को जानता है कि ये मेरी है, सब रिकॉर्ड पर है। आप मेरी खालाजान की दादी ने आपके परदादा के किसानों को ये जमीन मखसूस मुद्दत के लिए बगैर मुआवजे के लिए दी थी और वो उनके लिए ईंटें बना रहे थे और वो 40 साल उस जमीन पे रहे और 40 साल लेकिन इसमें सच कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे दादा परदादा बहुत अच्छी तरह जानते थे कि उनकी जमीन सरकार वाली खालदा से
जमीन हमारी है, इसमें बहस की कोई गुंजाइश है ही नहीं। पापा बहस ही करेगा। देखिए मैं हाथ करने को मैं आपका कागज दिखाऊंगा तो पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, या तो आप मजाक कर रहे हैं या आप मुझे बहस में उलझाना चाह रहे हैं। तो 300 साल से वो जमीन हमारी है या कहीं वो आपकी हो गई जो बुरी घर में खाना में जमीन नहीं करा। मैं जानती हूँ जमीन की ज्यादा कीमत नहीं होगी, ये कुछ चंद लाखों की होगी वो, लेकिन जो चीज मुझे परेशान कर रही है वो नाइंसाफ से मैं बर्दाश्त नहीं करती। देखिए अब आप मेरी बात दिमाग से सुनिए, जब तक मैं बात खत्म ना करूं आप एक में बात मत कीजिएगा। आपके दादा के किसानों ने मेरी दादी के लिए ईंटें बनाई थी, जैसे कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, और उसके बदले में मेरी खाला की दादी ने आपके दादा आपकी खाला ने सबको मैं नहीं जानती, मुझे सिर्फ ये पता है कि वो जमीन हमारी है। तब बात खत्म। नहीं वो जमीन मेरी है, अब बात खत्म। जी नहीं, वो जमीन हमारी है। बल्कि आप 2 दिन तक रह के मुझे समझाते रहे, तब भी मैं नहीं मानती। बल्कि मैं कहूँगी आप किस किस्म के 10 और करके आ रहे ना, तब भी वो जमीन हमारी रहेगी, हमारी। आपके दादा को कुछ करना नहीं। ये चीज हमारी को छोड़ दी। देखिए आप शायद मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है? आप अब थोड़ा गौर से देखिए। मुझे भी उस जमीन की बिल्कुल परवाह नहीं, ना ही मुझे वो जमीन चाहिए। बात सिर्फ उसूल की। अगर आप मंजूर करें तो फिर मेरी तरफ से वो जमीन आप तोहफा समझ कर कबूल करें। याद है आपको पिछले साल जब आपका ट्रैक्टर खराब हो गया था, हमने आपको ट्रैक्टर दिया था, आप हमें क्यों डरा रहे थे? तो भाई देखिए आप मुझे समझ रही है, मैं कोई कब्जा खातून मोहतरमा मेरी बात एक बात और सुनिए। मैंने आज तक किसी की जायदाद गस्प नहीं की और मैं ये किसी को हक भी नहीं दूंगा। मुझ पे किस किस्म का इल्जाम लगा है, मैं पानी पीऊं, मेरे खाते कल का मरीज हूं। वो जमीन मेरी है, मेरी है वो जमीन। मैं ये साबित करके आऊंगी, आज मैं आपके सरकारी वाले चरागाह में भेजूंगी। क्या? जी हाँ, आज मेरे किसानों में चरागाह में। अगर आपके किसान आए मैं उन्हें वहां से मार एक मिनट ये नहीं कहा। वो जमीन हमारी है। मेरी है वो जमीन, मेरी है वो जमीन। अरे भाई क्या हुआ? किसी को पुकार कैसे? अरे बरपुकार हो, चरागा हमारी। शेरवानी साहब कम से कम आपको तो माकूल बात करनी चाहिए थी। इतना जल्दी आपने कैसे नतीजा निकाल दिया? मेरी खाला जान की दादी ने वो आपके दादा के किसानों को जमीन दी थी जब वो वहां पर 40 साल रहे थे। आप शायद ये बोल रहे हैं कि आपकी परदादी और नवाज़ उन किसानों को इनके बनाने का कोई मुआवजा नहीं दिया था भाई सालों तक, और मां इस जमीन के सिलसिले में मुकदमा हुआ। अब हर आदमी जानता है कि वो जमीन हमारी है। आपने शायद वो नक्शा ठीक से नहीं देखा। मैं सालों में दिखाऊंगा कि वो जमीन मेरी है। इसकी कोशिश भी न करना। किसी से आप चीख किसी ने तुम सिर्फ चीख कर तो ये साबित नहीं कर सकते कि वो जमीन तुम्हारी है। अरे भाई मैं तुम्हारी जमीन पे हरगिज़ काबिज नहीं होना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी जमीन छोड़ने का भी कोई इरादा नहीं है। मैं क्यों छोड़ूं? लेकिन अगर तुम मेरी जमीन पर काबिज होना चाहते हो तो ये जमीन मैं अपने किसानों को दे दूंगा, तुम्हें नहीं दूंगा। भाई आप कैसे कर सकते हैं? वो जमीन आपकी है नहीं, वो आप किसी और को कैसे दे सकते हैं? अच्छा वाकई तो यार तुम्हें मुझे ये इजाजत देनी चाहिए। और हाँ एक बात हो, मैं ऐसे ही गुफ्तगू सुनने का हर के साथ नहीं हूँ। मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ मेरे साथ इज्जत से पेश हो। नहीं आप मुझे चुगल समझते हैं। तुम हो आप मेरा मजाक कर रहे हैं? बिल्कुल आप मेरी जमीन कह रहे हैं? छू गई।
और क्या कहा तुमने? हाँ अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे, किसी कीमत नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आप नहीं छोड़े, अब तो ये फैसला अदालत करके दाव कर लेंगे। खुशी से जाओ अदालत, शौक से करो दावा। जानता हूँ मैं, तुम अदालत में जाओगे, बहाने ढूंढे हो। हमेशा लड़ाई के बहाने ढूंढो तो तुम्हारा पूरा खानदान। मेरे खानदान को पैसा देने से बेइज्जत कीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ। मेरा खानदान एक मोअज़्ज़ज़ खानदान माना जाता है और एक फर्द के खिलाफ भी कभी फर्द मुकदमा नहीं चला, बल्कि आपके जमाने को चलाना। तुम्हारा पूरा खानदान पागल है, दीवाना था। उसमें से एक शख्स पागल था, दीवाना था। हाँ, तुम्हारी दादी को अफीम खाने की गलती और तुम्हारी छोटी सी बच्चा एक ठेकेदार के साथ बांटती थी। आपकी बात लकड़ी नहीं, लकड़ी की आपकी बात और आपकी को समझ बोल कर नशा कर तुम्हारा बाप छुआरी था और पेटू भी था। और आप साजिशी हैं, सब जानते ये बात क्यों हुई है? आपने इलेक्ट्रिक में धांधली की थी और मैं तुम्हारी अब टांगे तोड़ूंगा। चले जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। और अपने घर पर अपनी ये अंदर जाओ यहाँ से, जाओ। और तुम्हारी नानी की माँ स्वाद से प्यार करती थी। खबीस, और मेरे को पता था, पैसा है। शामिली, मजूका, आवारा। जरा सोचो तो, उसकी ये बता वो तुम्हें शादी का पैगाम दे। तो और नहीं तो क्या, वो यहाँ मेरे साथ गिर के चले आया। अरे तो तुम्हें क्या हुआ? हैं? कैसे कैसे हो? तुम ये रोना बंद करो। क्या तुम रोना बंद करो? मैं जा रहा हूँ, मैं उसको लेने। अरे भैया, अरे भाई, और आए हो खुद ही बात करना, मैं नहीं करूंगा बात। हाँ हाँ, तुम करो मैं बात, मैंने अपने आप को गोली क्यों नहीं मारी? ओए फांसी से बंदा क्यों नहीं लगा दिया मैंने? ये सब मुझे तुमने कराया। तुमने कुछ नहीं करा, तुमने मुझे मजबूर किया ऐसी गुफ्तगू करने पर। एक बालिग और गैर शादीशुदा लड़की का बाप होना भी कितना आसान है। मैं खुद को गोली मार दूंगा। अरे भाई, ये सब वो आ रहा है ना, अब तुम खुद ही बात करना, मैं नहीं करूंगा। तुम करो ही बात, मैं जा रहा हूँ भाई, मैं तुमसे तुम बोला, फिर वो बोलूंगा। शदीद इख्तिलाफ हो रहा है, पहलू में चुभन है, टांगे भी कांपती हैं।
हाय हाय, तो काफी तो है। बात उसूल की थी, वरना मुझे उस जमीन की बिल्कुल भी परवाह नहीं। उसूल तो उसूल है ना। हाँ जी जी, ठीक है डॉक्टर, कुछ ठीक है ना, उसूल है। ये कुछ छोड़ना नहीं, प्लीज। मेरे पास सबूत था इस बात का। मेरी खाला की दादी ने आपके परदादा के किसानों को मदद नहीं, फिलहाल तो नहीं। अब तो कटाई के बाद ही। हाँ, मेरा जोजी कुत्ता आपने सुना? बेचारा लंगड़ा आया। पता नहीं कोई चोट लगी है या किसी दूसरे कुत्ते ने काटा है। बड़ा बिल्कुल और बेहतरीन कुत्ता है हमारा। उसकी कीमत का क्या कहना, 2 लाख रुपए मेरे तजर्बे कर दिए थे उसके। 2 लाख रुपए? तो बहुत बड़ी रकम है। मेरे लिए तो ये रकम कुछ भी नहीं है। इतना बहादुर कुत्ता है कि क्या कहूं उसके लिए। अगर मेरे पापा तक टाइगर के सिर्फ 1 लाख रुपए और टाइगर का 1 रुपया है। वाकई टाइगर जोजी से बेहतर है। क्या इंटरनेशनल दुश्मनी है। टाइगर जोजी से कैसे बेहतर? टाइगर जोजी से बेहतर है। उसका तो पूरा फर्ज नहीं निकाला है, तो होता है ना, मगर वैसे बड़ी शान। भले कुत्तों के बॉल में हो या जंजीर से बंधा हुआ हो, अलग ही नजर आता है। अरे मोहतरम खातून, लेकिन आप इस हकीकत पर तवज्जो करें कि टाइगर का पिछला जबड़ा छोटा और जिस कुत्ते का जबड़ा छोटा होता है वो सही क्यों नहीं मानता? जबड़ा छोटा है, ये तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। नहीं, लेकिन जरा आपको उसका पिछला जबड़ा ऊपर और जबड़ा छोटा है। तो क्या नागा था? नहीं, उसने मुझे काटा था। मैंने अंदाजा लगा दिया था कि उसका पिछला जबड़ा छोटा है। हाँ, पहली बात तो ये कि हमारे टाइगर का रुतबा खरा और बनावट से बाप है, बल्कि मैं तो कहूँ कि नजीबुल तरफैन है। अरे उसका सबसे रस्ता टाइगर से जाकर मिलता है। आपका जोजी तो फुटा और लकड़ी की तरह सूखा। तो आप मुझे धोखा समझती हैं। और आपने मेरे को कहा ये वो है। देखिए मेरी बात सुने, मैं ज्यादा बहस इस मामले में ज्यादा बहस नहीं कर सकता मैं आपसे। आप बस खामोश हैं। टाइगर जोजी से बेहतर है। देखिए मैं कह रहा हूँ, आप खामोश हो, खामोश हो। टाइगर जोजी से बेहतर है। मुझे कोई लकड़ी नहीं आ रहा था, हमारा गुफ्तगू का कैसे करते? जबकि बात तो ये आ रहा है कि जोजी को गोली मार के चाहिए। आप मुझे टाइगर का क्या करना है? आप खामोश हो जाए। आप खामोश हो जाए। मुझे मैं तो हो गई होगी कि तुम अपनी उम्र नहीं करते कि टाइगर जोजी से बेहतर है। नहीं है। मैं पानी पी या पानी? टाइगर जोजी से बेहतर है। हाँ है, टाइगर जोजी से बेहतर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। देखिए, अगर मैं पूरा दिन काम का बड़ी ना होता तो मैं आपसे दूसरे लेके मैं बात करता। टाइगर जोजी से बेहतर नहीं है। मुझे हमेशा से एहसास रहा है कि जो शिकारी ज्यादा गुफ्तगू करते हैं ना, उन्हें शिकार करने की सलाहियत में गुजारत नहीं होती। टाइगर जोजी से बेहतर है। आप अपने वालिद से पूछिए कि कौन बेहतर है। उनको भी पता है टाइगर जोजी से बेहतर है, इसमें बहस करने की कौन सी बात है? तो वो कहाँ है? आप बुलाइए, वो बुलाए, आप उनसे पूछिए। अगर वो कह रहे हैं तो उनको पता है, वो हमारे साथ शिकार करते थे, उनको पता है। अगली बार निकल लेना, पहले हमारी जमीन के पीछे लड़ते थे। दिमाग पूरी खराब हो जाता। देखिए मैं इधर मर जाऊंगा। मैं जाऊंगा। मेरे राजा कल पता चल रहा है, मेरे आप कुत्ते के बारे में उल्टा सीधा मत बोलिए प्लीज। कुत्ता ही तो है वो, हमारा टाइगर है। क्या हो गया? फिर शुरू हो गए तुम लोग। बाबा, ये जरा बताएं टाइगर
था ऊपर वाले कमरे से छोटा है कि नहीं आया? अरे भैया छोटा है वीरू क्या हुआ? कोई दिया बात नहीं है, लेकिन मेरा कुत्ता पूरे मुल्क में नंबर 1 कुत्ता है। जो जी सबसे बेहतर है, अब आप ये सच भी बोल दीजिए। साथी होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम वाकई जानना चाहते हो तो तुम्हारे कुत्ते में ठंडी दुनिया है, अच्छी नस्ल का है, पट्टे भी मजबूत है, वगैरह वगैरह, लेकिन कुत्ता और तुम्हें बताऊं, तुम्हारे कुत्ते में सबसे बड़ी खराबी यह है कि वो कुत्ता है। आपका वो कमाई साहब की शिकायत आपकी याद होगी। कैसे मेरा कुत्ता नवाबजादे के कुत्ते के शाना में चला जा रहा था और आपका टाइगर पीछे रह गया। हाँ, वो पीछे रह गया था क्योंकि नवाबजादे ने उसे चाबुक मारा था। सारे कुत्ते खरगोश की मुंह पे लगे हुए थे और आपके टाइगर ने भेड़ की टांग से मुंह मारा। आपके टाइगर को भेड़ ने और खरगोश ने फर्क मालूम नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। देखो मैं वापस आऊंगा, बेहतर होगा हम ये मामला यही खत्म कर देंगे। अरे हाँ, हमारी तो देखो भाई, अच्छी नस्ल के कुत्ते को हर कोई नस्ल की निगाहों से देखता है और तुम भी कोई गुनाहों से माफ नहीं हो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए। आप अगर ये समझ रहे हैं कि आपका टाइगर बेहतर है तो मैं आपसे सच बोलता हूँ, आप गलत समझ। शिकारी, ये शिकारी है? अरे मियां, तुम्हारे कैसे मरीज हो तो बिस्तर में लेकर आराम करना चाहिए। तुम घोड़े की पेट पर छू डालनी चाहिए। क्योंकि दूसरों के कुत्तों में नुक्स तलाश करते हैं, है ना? और तुम सब कुछ बड़ा कर रहे हो। अब तुम खामोश हो जाओ, ये मामला यही खत्म बस। और उसके अलावा ये कि तुम शिकारी नहीं बस। और आप भी तो नवाबजादे की चापलूसी के लिए सवारी करते हैं। सीधे खड़े हो, सीधे खड़े हो। क्या समझता है? हर शख्स जानता है आपकी बीवी आपकी पिटाई करती है। और तुम्हें भी कुछ याद करता हूँ उधर, याद दिलाओ, तुम्हारी कुत्ती मेरे ऊपर डोरे डालती थी। कोई तो बदला लेने आया था यहाँ पे। कुत्ते भी करता सांस में तकलीफ। सब कुछ एक साथ अरे मियां बरकुदा, अरे मियां, अरे बरकुदा, ये तो वाकई में बन गया। अरे भाई पानी ले आओ, पानी ला दो। अरे भाई लो, बरकुदा, मियां, पानी ले लो, लेकिन ये तो बरकुदा है, पानी कैसे पिएगा? अरे भाई उठ जाओ, कोई मुझे क्या बुला दो यार। खोल देगा, शादी कर लो, ये रानियों जाने में जाओ। रानियों, ये लोग मुझे इसको करना
आज एक नई कामयाब शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत